फिजिकल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट, इस सबसे ज्यादा उसके अंदर वो विल पावर थी। और वो विल पावर उसके साथ में एक दिन में नहीं आई। जब उसके जीवन को लोगों ने पढ़ा, समझा, उसने बचपन से ही अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा की थी कि जो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस 5 साल के शेड्यूल को फॉलो करें। इसके लिए नहीं कि निर्णय सही होंगे, इसके लिए नहीं कि निर्णय को आप निर्णय कर पाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन उस कमिटमेंट, उसके साथ में, रिगर के साथ में, उस डिसिप्लिन के साथ में अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग विल पावर पैदा होगी। और वो विल पावर एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आप उसकी इच्छा करोगे, वो इतना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि वो आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल कैलिबर, मेंटल टैलेंट वगैरह, एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ जीतती हुई आप देखोगे कि जीवन में ये असंभव चीजें क्यों होती हैं। अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति रह भी नहीं गई थी, अब तो शायद मैं नहीं इसके काबिल हूं, लेकिन वही हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो ये डोरमेंट शक्ति ईश्वर अपने द्वारा बनाए हुए हर इंसान में देती है, लेकिन 99% की बिना जागृत हुए खत्म हो जाती है। कुछ लोग इसे जागृत करते हैं और वो अपने डिसिप्लिन से और उसको अपना नेचर बनाकर जागृत करते हैं। आप अपनी उस इच्छा शक्ति को बढ़ा सके, वही इच्छा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति बनती है। लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए गटे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं कि जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है तो आपके अस्त्र शस्त्र सब रखे रह जाएंगे। और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए हैं। उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल डेडिकेशन हम सब के लिए एक आदर्श हुआ है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ा भारी योद्धा था। ये आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि आप लोग नेता हैं कल के, आप लोगों ने नेतृत्व करना है। कोई आर्मी का जनरल बनेगा, कोई इंटेलिजेंस का चीफ बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई बहुत अच्छा डिप्लोमेट होगा, कोई राजनीतिक नेता भी होंगे कुछ लोग।